ये पहली बार था जब वो अपनी छोटी मौसी से मिल रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मौसी मात्र 6 साल की होगी। अपनी माँ से उसे पता चला कि ये छोटी बच्ची उसके नाना की दूसरी पत्नी की बेटी है। हालांकि वो सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन रिश्ते के नाते 27 साल के इस युवक को उसे मौसी कहना था। अब जबकि 89 साल के नाना का निधन हो चुका था, किसी को नहीं पता था कि इस बच्ची की असली माँ कौन है। बच्ची का भविष्य नाना की छोड़ी हुई आखिरी पहेली बन गया था। अंतिम संस्कार के बाद पूरा परिवार मेज के इर्द गिर्द बैठकर ये तय करने लगा कि इस बच्ची का क्या किया जाए। चूंकि वो एक नाजायज संतान थी, इसलिए परिवार में उसका कोई सम्मान नहीं था। ऊपर से वो बहुत शांत और गुमसुम रहती थी, जिससे परिवार के बाकी लोग उससे और भी चिढ़ने लगे। जब सबने मिलकर उसे एक दूर के अनाथालय भेजने का फैसला किया, तब दैची ने अचानक एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। वो युवक जिसकी न कोई गर्लफ्रेंड थी और नहीं जीवन में कोई खास मकसद, उसने अपनी छोटी मौसी को गोद लेने का फैसला किया। सबकी शक भरी नजरों के बीच बच्ची ने कसकर दैची के कपड़ों का कोना पकड़ लिया। बच्चे अक्सर जान जाते हैं कि उन्हें बचाने कौन आएगा। शायद इसीलिए पहली बार देखते ही बच्ची को भरोसा हो गया था कि दैची उसे यहाँ से ले जाएगा। जब दैची ने कहा मेरे साथ घर चलो, तो बच्ची के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। इस तरह उम्र के उलटफेर वाले इस मौसी और भांजे के बीच एक दूसरे को संवारने का खूबसूरत सफर शुरू हुआ। हालांकि घर पहुंचते ही दैची को पछतावा होने लगा। 27 साल से अकेले रहने के कारण उसे अकेले रहने की आदत थी। शुरू में वो बच्ची के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। देर तक सोने के शौकीन दैची को अब उसकी छोटी मौसी सुबह सुबह जगा देती थी। पछतावा तो था, लेकिन अब पीछे नहीं हटा जा सकता था, इसलिए उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। अच्छी बात यह थी कि दोनों के बीच तालमेल बैठने लगा था। वो छोटी बच्ची खाने के बाद अपने नन्हे हाथों से दैची के लिए स्वादिष्ट चावल के लड्डू बनाती थी। ये देखकर दैची का दिल पिघल गया। खाने के बाद जब वे टहलने निकले तो बेखबर दैची हाथ कमर पर रखकर अकेला चल रहा था। तभी छोटी मौसी ने खुद आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही उनके हाथों का स्पर्श हुआ, दैची को उस बच्ची की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया। लेकिन अकेले बच्चे को पालना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। सबसे पहले तो उसके लिए सही कपड़े ढूंढना ही एक बड़ा काम था। पायजामा, शर्ट, अंडरवियर, मोजे, सब कुछ जरूरी था। दैची के लिए असली सिरदर्द तब शुरू हुआ जब उसकी स्कूल जाने की उम्र हुई। दैची एक कामकाजी इंसान था, जिसे अक्सर ऑफिस में देर तक काम करना पड़ता था। वो पहले ही थक चुका था। ऐसे में बच्ची को स्कूल छोड़ने और लाने का समय निकालना नामुमकिन लग रहा था। स्कूल के पहले दिन से ही दैची के लिए भागदौड़ रोज का काम बन गई। रास्ता मुश्किल और तनाव भरा था, लेकिन दोनों के चेहरों पर खुशी की मुस्कान थी। जब दैची उसे किंडरगार्टन छोड़कर मुड़ा तो उसने देखा कि बच्ची के चेहरे पर घबराहट और बेबसी थी। दैची तुरंत समझ गया कि उसे डर है कि कहीं वह भी उसे छोड़ न दे। वो दौड़कर उसके पास आया, उससे पिंकी प्रॉमिस किया और वादा किया कि ऑफिस के बाद वो सबसे पहले उसे ही लेने आएगा। हालांकि बच्ची शांत हो गई, लेकिन इस वजह से दैची ऑफिस के लिए 10 मिनट लेट हो गया। किंडरगार्टन में पहले दिन बच्ची ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस खिड़की के पास बैठकर इंतजार करती रही। जब दैची की छुट्टी हुई तो अंधेरा हो चुका था। वो बिना रुके किंडरगार्टन की ओर भागा। रास्ते भर उसे चिंता सता रही थी कि क्या उसने खाना खाया होगा या किसी ने उसे परेशान तो नहीं किया। जब वो हाफते हुए पहुंचा तो देखा कि वो अकेली वहां बैठी थी। दैची को देखते ही वो बहुत ज्यादा उछली तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ गई। इसके बाद दैची रोज उसे गोद में उठाकर भीड़ भाड़ वाली मेट्रो से निकलता, फिर दौड़कर उसे स्कूल छोड़